चलो आज हम स्टार्ट क्या करते हैं, ट्रायंगल। ठीक है, कल बताए थे उस दिन कि लाइन क्या होता है, लाइन के बारे में और ट्रांसवर्सल सब के बारे में। आज हम लोग जानते हैं क्या, ट्रायंगल। क्या बोल रहे हैं, अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन्स इन अ प्लेन। कोई प्लेन फिगर जो है वो क्या है, किसी प्लेन में 3 लाइन से बाउंडेड हो तो उसको तुम क्या बोलेगा, ट्रायंगल बोलेगा। जैसे हम बोल रहे हैं क्या कि मान लो ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है और ये तीसरा लाइन है। ठीक है, ये जो फिगर है वो क्या है तुम्हारा, 3 लाइन से बाउंडेड है। इसको तुम क्या बोलेगा, ट्रायंगल। यहाँ पे ये है, इस दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन, इसको मान लो ए है। इस दोनों लाइन का इंटरसेक्शन क्या है, इसको मान लो बी है। और इस दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन है उसको मान लो सी है। यहाँ पर ए बी सी को क्या बोलेगा, वर्टेक्स। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। समझ गया बात। ट्रायंगल में कितना वर्टेक्स होगा, 3 वर्टेक्स, ए और बी, ए बी और सी। ये जो लाइन है ए बी, ए बी, ये लाइन तुम्हारा बी सी और ये लाइन तुम्हारा ए सी, इसको क्या बोलेगा तुम, इसको साइड बोलते हैं, साइड्स। ठीक है, ये साइड है। इसमें देख रहा है क्या, ये एंगल बना रहा है। यहाँ पे ये तुम्हारा एक ये एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल है। ठीक है, तो ट्रायंगल में कितना एंगल होता है, 3। यहाँ पर ये सब, ये अंदर जो है ये सब एंगल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल। ठीक है, और इसमें ये एंगल जो है ये सब को क्या बोलेगा, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल में क्या होगा, 3 ठो इंटीरियर एंगल होगा। यहाँ पे ए बी और सी, ये जो है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल्स। समझ गया बात। तो किसी भी ट्रायंगल में क्या होगा, 3 साइड और 3 एंगल होगा। समझ गया बात। इतना बात तो समझ में आ गया कि ट्रायंगल किसको बोलते हैं, समझ गया ना। अब हम लोग देखते हैं क्या कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का क्या सब टाइप होता है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल को हम लोग 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। एक तो क्या, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ लाइन। तो ट्रायंगल को हम क्या बोल रहे हैं कि 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। एक तो हम बोल रहे हैं क्या, फर्स्ट नंबर में क्या, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के बेसिस पे। और दूसरा नंबर क्या बोल रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल के बेसिस पे और साइड के बेसिस पे ट्रायंगल को डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड 3 तरीके का ट्रायंगल होता है। ऑन द बेसिस ऑफ साइड क्या होता है, 3 तरीके का ट्रायंगल हम लोग डिफाइन करते हैं। क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट नंबर में स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल किसको बोलेंगे, स्केलेन ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसका साइड अनइक्वल है। जिस ट्रायंगल में कोई भी 2 साइड इक्वल नहीं है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्केलेन ट्रायंगल। समझ गया बात। जैसे हम बोल रहे हैं क्या कि मान लो ये कोई ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी सी। इस ट्रायंगल में क्या है कि ए बी ना ही बी सी के इक्वल है और ना ही क्या है, ये सी ए के इक्वल है। कोई भी साइड जो है वो इक्वल नहीं रहेगा, तो उसको तुम क्या बोलेगा, ये स्केलेन ट्रायंगल है। सेकेंड नंबर क्या बोल रहे हैं हम,
आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है। इसमें क्या होता है, टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल। वैसा ट्रायंगल जिसमें क्या हो, दो साइड इक्वल हो, उसको क्या बोलेगा तुम, आइसोसेल्स ट्रायंगल। जैसे हम बोल रहे हैं कि मान लो ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें साइड ए सी और साइड ए बी जो है वो क्या है, इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू ए सी है, तो इसको तुम क्या बोलेगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल। थर्ड नंबर हम क्या बोल रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिस ट्रायंगल में सारा साइड क्या हो, इक्वल हो। वैसा ट्रायंगल जिसमें सारा साइड क्या होगा, इक्वल होगा, उसको क्या बोलेगा तुम, इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे मान लो कि हम बोल रहे हैं ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें क्या होना चाहिए, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू अगर सी ए होगा तो तुम उसको क्या बोलेगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब हम लोग क्या बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल का क्या सब टाइप है। इसमें हम लोग फर्स्ट नंबर में देखते हैं क्या, फर्स्ट नंबर में राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या, ट्रायंगल का एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या हो, राइट एंगल हो, राइट एंगल हो, उसको क्या बोलेगा तुम, राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे मान लो कि ये ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल हम बोल रहे हैं क्या, 90 डिग्री है, इसको तुम क्या बोलेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए बी सी जो है वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्या बोल रहे हैं सेकंड नंबर में, एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको बोलेगा, ऑल एंगल्स आर एक्यूट। ट्रायंगल का सारा एंगल क्या हो, एक्यूट, मतलब क्या 90 डिग्री से छोटा हो, उसको क्या बोलेगा तुम, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जैसे हम बोल रहे हैं ये ट्रायंगल है, इसमें सारा का सारा क्या है, सारा का सारा एंगल 90 डिग्री से छोटा है, एक्यूट है, मतलब ये क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। समझ गया बात। नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग, वन एंगल इज ऑब्ट्यूज, ठीक है। वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या हो, ऑब्ट्यूज हो, उसको क्या बोलेगा तुम, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या, एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जैसे हम बोल रहे हैं तो इस ट्रायंगल में तुम क्या देख रहा है कि एंगल बी जो है वो क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है, मतलब एंगल बी क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। समझ गया बात। ये 6 तरीके का क्या होता है, ट्रायंगल होता है, हमको याद रखना है सब, ठीक है। हम लोग ट्रायंगल को क्या किए, 2 तरीके से डिवाइड किए, एक ऑन द बेसिस ऑफ साइड और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ साइड जो होता है वो क्या होता है, 3 ट्रायंगल होता है, स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्केलन किसको बोलते हैं, जिसमें सारा कोई 2 साइड इक्वल नहीं हो, मतलब सारा का सारा साइड क्या हो, अनइक्वल हो। आइसोसेल्स किसको बोलते हैं, जिसमें 2 साइड इक्वल हो, उसको हम लोग आइसोसेल्स ट्रायंगल बोलेंगे। और इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसमें सारा का सारा साइड क्या हो, इक्वल हो, उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। सेकेंड नंबर बात हम क्या किए कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के बेसिस पे हम लोग ट्रायंगल को डिवाइड किए। ये क्या होता है, 3 तरीके का होता है, क्या, राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल किसको बोलते हैं, जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, उसको तुम बोलेगा ये राइट एंगल ट्रायंगल है। उसके बाद क्या है तुम्हारा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल किसको बोलेंगे, जिसका सारा का सारा एंगल क्या हो, 90 डिग्री से छोटा हो, मतलब एक्यूट हो, उसको हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे।
ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किसको बोलेंगे? तो वैसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो है वो क्या होना चाहिए? ऑब्ट्यूज होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है। सम इम्पोर्टेंट थ्योरम। फर्स्ट नंबर इसमें क्या बोल रहे हैं हम? द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल में सारे एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये बात सबको पता रहता है, लेकिन पूछ दो कि कैसे होता है तो वो बहुत कम को पता रहता है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं, प्रूफ करते हैं क्या कि ये जो तुम्हारा है किसी भी ट्रायंगल में सारा एंगल का सम 180 डिग्री क्यों होता है। तो क्या बोल रहे हैं? एक्सप्लेनेशन बोल रहे हैं क्या कि मान लो कि ये तुम्हारा, ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है, मान लेते हैं ये वर्टेक्स ए, ये वर्टेक्स बी और ये वर्टेक्स सी है। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करते हैं? एक लाइन ड्रॉ करते हैं वर्टेक्स ए से पास करता हुआ, जो क्या हो? साइड बी सी के पैरेलल हो। क्या बोले कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो क्या करे? वर्टेक्स ए से पास करे और किसके पैरेलल हो? बी सी के पैरेलल हो। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग ये लाइन क्या है? एल है। तो हम क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं कि एल इज हेयर, एल इज पैरेलल टू बी सी। एल जो है बी सी के पैरेलल है। तो यहाँ पे हमको दिखलाना है कि सारे एंगल का जो सम है वो क्या है? 180 डिग्री है। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या कि ये एंगल तुम्हारा 1 है, ये वाला जो एंगल है ये क्या है? 2 है, और ये जो एंगल है वो क्या है तुम्हारा? 3 है। ठीक है, समझ गया बात? ये वाला एंगल क्या मान लिए हम लोग? 1। ये वाला एंगल क्या किया तुम? मान लिए 2, और ये वाला एंगल मान लिए 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहा है तुम कि ये जो एंगल है ये, ठीक है, यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन क्या है? दोनों पैरेलल है। तो ये क्या होगा? इसका ए बी ट्रांसवर्सल होगा। 1 और ये एंगल क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब ये क्या होगा? इक्वल होगा। समझ गया बात? तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसका मतलब क्या होगा कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल बी। ठीक है, और क्या देख रहा है कि ये वाला एंगल 3 और ये एंगल क्या है तुम्हारा? ये अगर ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। इसका मतलब क्या होगा कि एंगल 3 इक्वल्स टू, तुम क्या बोल सकता है कि ये एंगल तुम्हारा सी है। ठीक है, इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं? सम कर लेते हैं। इस दोनों को ऐड कर देगा तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल सी आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं? 2 जोड़ देते हैं, एंगल 2 दोनों तरफ जोड़ देते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू क्या? एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या देख रहा है? ये 1 2 3 ये क्या है? स्ट्रेट एंगल नहीं, मतलब तीनों का सम जो है वो क्या होगा? 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। तो ये तुम्हारा क्या आ गया? 180 डिग्री। ठीक है, एंगल बी प्लस एंगल सी, और यहाँ पे एंगल 2 जो है वो तुम्हारा क्या है? एंगल ए के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तुम्हारा क्या आ गया? 180 डिग्री। ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल में एंगल का जो सम होता है वो हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री। समझ गया बात?
सेकेंड नंबर देखते हैं क्या, तो हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंड नंबर थ्योरम क्या है, कहता है क्या, इफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं क्या कि मान लो ये कोई ट्रायंगल है तुम्हारा, ये ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, हम बोल रहे हैं क्या कि किसी एक साइड को प्रोड्यूस करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, इस साइड मान लो, इस साइड बी सी को हम लोग आगे बढ़ा दिए, यहाँ पे इसको मान लो कि ये पी है, तो यहाँ पर तुम क्या देख रहा है, एक एंगल बन रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल नहीं, हम बोल रहे हैं क्या कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है, अपोजिट जो इंटीरियर एंगल है, अपोजिट इस एंगल का अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन सा है, ए और बी, ये एंगल तुम्हारा अपोजिट इंटीरियर हुआ और ये एंगल अपोजिट इंटीरियर हुआ, तो हम बोल रहे हैं क्या कि इस एंगल का, ये एंगल जो होता है ये क्या होता है, इस दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। क्या होता है कि यहाँ पे एंगल ए सी पी इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी। समझ गया बात। तो क्या होता है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। अब मान लो कि बोल देगा कि इसको प्रूफ करो, कि कैसे प्रूफ करेगा, तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, तो इसको प्रूफ करते हैं। तो अभी पढ़े हैं हम लोग क्या, किसी भी एंगल में इंटरनल एंगल का सम जो होता है वो क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो तुम्हारा क्या होगा 180 डिग्री। ये मान लो ये फर्स्ट है। सेकंड नंबर हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे देखो ये एंगल सी और ये क्या है, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर क्या होता है 180 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि एंगल सी प्लस एंगल ए सी पी इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। इसको मान लो ये सेकंड है, ये दोनों 180 के इक्वल है, मतलब दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल सी प्लस एंगल ए सी पी। ठीक है, तो ये एंगल सी और एंगल सी कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या देखा कि एंगल ए सी पी इक्वल्स टू क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल है। समझ गया बात। तो क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल के। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं हम कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन आइदर ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो हमेशा क्या होगा, अपोजिट इंटीरियर एंगल से बड़ा ही होगा। जैसे मान लो कि ये कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, इसको मान लो हम आगे प्रोड्यूस कर दिए, ये पी, ये सी है, तो ये तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल है नहीं। हम बोल रहे हैं क्या कि ये जो एक्सटीरियर एंगल ए सी पी है वो हमेशा बड़ा होगा किससे, इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल से। ए से भी बड़ा होगा और ये ए सी पी जो है एक्सटीरियर एंगल, ये एंगल बी से भी बड़ा होगा। क्यों होगा ऐसा, अभी तुम पढ़ा है क्या कि ए सी पी जो है ये ये इक्वल्स टू क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी के। तो इसको तो प्रूफ करने का ज़रूरत नहीं है, सीधे देखे कि समझ में आ रहा है इतना इक्वल्स टू दोनों का सम है। इसका मतलब अलग अलग ही दोनों से क्या होगा, बड़ा ही होगा। ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल से
बड़ा ही होता है। समझ गया बात। क्या बोल रहे हैं, इफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी मीट एट ओ देन एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस 1/2 इंटू एंगल ए। क्या बोल रहे हैं कि मान लो क्या, ये तुम्हारा कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। इस ट्रायंगल में हम बोल रहे हैं क्या कि एंगल बी का बाइसेक्टर, मान लो कि ये बाइसेक्टर एंगल बी का बाइसेक्टर क्या है तुम्हारा, ये एंगल बी का बाइसेक्टर है और ये तुम्हारा एंगल सी का बाइसेक्टर है, ठीक है। ये कहाँ पे मिलता है, ओ पे मिलता है, ठीक है। तो हम क्या बोले कि ये एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू क्या होगा 90 डिग्री प्लस 1/2 इंटू एंगल ए। समझ गया बात। किसी भी ट्रायंगल में अगर मान लो एंगल बी का बाइसेक्टर ये है, ये एंगल बी का बाइसेक्टर है और ये क्या है तुम्हारा एंगल सी का बाइसेक्टर, और ये दोनों कहाँ पे मिल रहा है, ओ पे मिलता है। तो एंगल बी ओ सी जो होता है वो क्या होता है 90 डिग्री प्लस 1/2 इंटू एंगल ए। समझ गया बात। तो इसको देखते हैं कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो मान लो क्या, ये हम लोग मान लेते हैं कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ठीक है। समझ गया बात। तो हम लोग जो जानते हैं वो कॉन्सेप्ट लगाते हैं यहाँ पे। हम लोग जानते हैं क्या, किसी भी ट्रायंगल में एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री। तो इसको तुम क्या लिख सकता है, एंगल ए प्लस 2 इंटू एंगल 1। ये एंगल बी क्या है, एंगल बी का बाइसेक्टर है। ये बाइसेक्टर मतलब क्या, एंगल बी को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। बताए हैं एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल को हाफ हाफ डिवाइड कर देता है। तो इसको तुम एंगल बी इक्वल्स टू क्या लिख सकता है 2 इंटू एंगल 1 प्लस एंगल सी को क्या लिख सकता है 2 इंटू एंगल 2 इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री, ठीक है। इसको तुम क्या लिख सकता है 2 इंटू एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री माइनस एंगल ए लिख सकते हैं ना। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 1/2 इंटू एंगल ए, ठीक है। ये आ गया। तो ये मान लो क्या, ये फर्स्ट है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो हम लोग क्या बात किए फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्या कि फ्रॉम ट्रायंगल बी ओ सी, ये भी एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में भी एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे तुम क्या बोल सकता है कि एंगल 1 प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू क्या 180 डिग्री, ठीक है रे। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल बी ओ सी, ठीक है। इसको मान लो ये क्या है 2 है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये और ये क्या है LHS इक्वल है, तो RHS भी क्या होगा इक्वल होगा। इसका मतलब क्या होगा तुम्हारा 90 डिग्री माइनस 1/2 इंटू एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल बी ओ सी, ठीक है। इस बी ओ सी को क्या करते हैं इधर ले आते हैं, तो ये एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 1/2 इंटू एंगल ए, ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू आ जाएगा 90 डिग्री प्लस 1/2 इंटू एंगल ए। समझ गया बात। तो किसी भी ट्रायंगल ए बी सी में अगर
बी का एंगल बाइसेक्टर और सी का एंगल बाइसेक्टर ओ पे मिल रहा है, तो ये एंगल बी ओ सी जो होगा वो होगा क्या होगा तुम्हारा 90 डिग्री प्लस 1/2 इंटू एंगल ए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इफ साइड्स ए बी एंड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल आर प्रोड्यूस्ड टू पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली and bisector of angle CBP and BCQ meet at O, then angle BOC equals to 90 डिग्री माइनस 1/2 इंटू ए। क्या बोल रहे हैं कि मान लो क्या है कि ये तुम्हारा ये ट्रायंगल है, समझ गया बात, ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है। हम बोल रहे हैं क्या कि साइड ए बी और बी सी को प्रोड्यूस्ड करो। साइड ए बी को आगे बढ़ाते हैं, प्रोड्यूस्ड कर दिए, और बी सी को भी क्या किए प्रोड्यूस्ड कर दिए। मान लेते हैं ये क्या है तुम्हारा P और ये क्या है Q। ठीक है, AC कर लो, AC प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये कर लिए हम। अब हम क्या बोल रहे हैं, ये जो है तुम्हारा एंगल किसका बाइसेक्टर CBP, CBP का बाइसेक्टर और BCQ का बाइसेक्टर कहाँ पे मिल रहा हो O पे। तो इसका बाइसेक्टर, इसका जो बाइसेक्टर है मान लो ये यहाँ पे, और इसका बाइसेक्टर जो है ये ऐसे यहाँ पे O पे मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोले कि एंगल BOC इक्वल्स टू कितना 90 डिग्री माइनस 1/2 इंटू एंगल A। समझ गया बात, ये होता है इस ट्रायंगल में। तो इसको हम लोग को प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, हम बोल रहे हैं क्या कि मान लो कि ये वाला एंगल तुम्हारा 1 है और ये एंगल क्या है तुम्हारा 2 है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है BO क्या है, इस एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला एंगल और ये एंगल क्या होगा, दोनों इक्वल ही होगा, ये 1 ही है। ये क्या है, इसका और इस एंगल का बाइसेक्टर है, तो ये एंगल अगर 2 है तो ये एंगल भी क्या होगा 2 ही होगा नहीं। और तुम देख रहा है क्या कि ये क्या है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल कौन सा, एंगल ABC, एंगल ABC प्लस एंगल कौन सा, एंगल CBP, एंगल CBP इक्वल्स टू CBP इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक ना, तो इसको तुम क्या लिख सकता है, एंगल AB, या इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, ये एंगल क्या है B के इक्वल, इसको लिख देते हैं एंगल B प्लस 2 इंटू एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक ना, तो यहाँ से तुम क्या लिख सकता है इसको 2 इंटू एंगल 1, या 2 इंटू एंगल 1 इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री माइनस एंगल B। ठीक ना, तो एंगल 1 इक्वल्स टू हम लोग क्या बोल सकते हैं 90 डिग्री माइनस 1/2 इंटू एंगल B। इसको मान लो ये फर्स्ट है। सेकंड नंबर बात क्या बोल रहे हैं, ये एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं क्या कि एंगल BAC प्लस एंगल कौन सा QCB इक्वल्स टू 180 डिग्री। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा एंगल ACB, एंगल ACB, ये एंगल ACB। ठीक है, ACB ये एंगल, और कौन सा एंगल QCB, ये एंगल क्या होगा 180 डिग्री। अब यहाँ पे दिख रहा है क्या
कि ये जो एंगल क्यू सी बी है इसका बाइसेक्टर है ये, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एंगल 2। तो ये एंगल ए सी बी प्लस 2 इंटू एंगल 2 इक्वल्स टू लिख सकता है 180 डिग्री। इसको मान हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं क्या एंगल सी। तो ये एंगल सी प्लस 2 इंटू एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको डायरेक्टली क्या लिख सकता है एंगल 2 इक्वल्स टू कितना 90 डिग्री माइनस 1/2 इंटू एंगल सी लिख सकते हैं ना। ठीक है रे, इसको मान लो ये सेकंड है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट प्लस सेकंड कर देते हैं। फर्स्ट प्लस सेकंड दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। इस फर्स्ट को और इस सेकंड को क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। तो LHS क्या होगा हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 और RHS क्या होगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री। 180 डिग्री माइनस कितना 1/2 इंटू एंगल बी माइनस 1/2 इंटू एंगल बी माइनस 1/2 इंटू एंगल सी। ठीक है, तो यहाँ पे तुम क्या लिख सकता है कि ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 1/2 इंटू एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है, समझ गया बात ना। अब हम क्या बोल रहे हैं इसको मान लो तुम क्या ये तुम्हारा थर्ड है। ठीक है, इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में ऊपर वाले ट्रायंगल में फ्रॉम ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 180 डिग्री होगा ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल A लिख सकते हैं ना। अब फ्रॉम ट्रायंगल देखो BOC में ट्रायंगल BOC में क्या हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस कितना एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से क्या लिख सकता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल BOC। समझ गया बात। अब यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल B प्लस C का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा तुम्हारा 180 डिग्री माइनस एंगल BOC। ठीक है, और यहाँ से इसका वैल्यू पुट करेगा तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 1/2 इंटू कितना 180 डिग्री माइनस एंगल A 180 डिग्री माइनस एंगल A। तो यहाँ से तुम क्या देख रहा है कि ये 180 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस भी क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस। तो एंगल BOC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री माइनस 1/2 इंटू एंगल A। समझ गया बात। अब हम लोग क्या देख रहे हैं NCERT एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है तुम्हारा इस क्वेश्चन में तुम्हारा ये फिगर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कह रहा है क्या तुमको एंगल PRQ निकालना है। एंगल क्या निकालना है PRQ, मतलब हमको कौन सा एंगल निकालना है ये वाला एंगल नहीं, ये एंगल निकालना है। तो तुम क्या करेगा यहाँ पे देखो ये एंगल क्या है एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है तो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। मतलब तुम क्या बोल सकता है कि एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू कितना 135 डिग्री। और ये तुम्हारा क्या है ये लीनियर पेयर है। तो
इस एंगल को क्या लिख सकता है तुम, एंगल Q इक्वल्स टू 180 माइनस 110। तो हम लोग एंगल R प्लस एंगल Q को क्या लिख देते हैं, 180 डिग्री और माइनस 110 डिग्री इक्वल्स टू 135 डिग्री। तो ये एंगल R प्लस कितना आ जाएगा, ये 70 डिग्री इक्वल्स टू 135 डिग्री इक्वल, दिस इम्प्लाइज एंगल R क्या आ गया हमारा, 135 डिग्री माइनस 70 डिग्री। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेगा तो कितना आएगा, 65 डिग्री। तो एंगल R जो है तुम्हारा क्या आ गया, 65 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है क्या कि ये कोई ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल दे दिया है तुम्हारा, ये मान लो एक ट्रायंगल है, क्या है, एक्स वाई जेड, ये एक ट्रायंगल है। कह रहा है क्या, ये O है, ठीक है। कह रहा है कि ये एंगल तुम्हारा जो है वो क्या है, 62 डिग्री, 62 डिग्री, और ये एंगल जो है वो तुम्हारा क्या है, 54 डिग्री। ये 54 डिग्री है, ये पूरा 54 डिग्री है। और ये तो यहाँ पे क्या कह रहा है तुम्हारा, इन फिगर x इक्वल्स टू 62, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 50, वाई ओ, और ये जो ओ जेड है, कह रहा है क्या कि एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, इस एंगल का बाइसेक्टर और ये इस एंगल का बाइसेक्टर है। तो कह रहा है क्या कि फाइंड ओ जेड वाई, एंगल ओ जेड वाई एंड एंगल वाई ओ जेड। यहाँ पे तुमको क्या कह रहा है, ये तुम्हारा बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल ही होगा। ठीक है, अब क्या है, कह रहा है क्या कि इस ट्रायंगल में ओ जेड मतलब एंगल जेड निकालना है और हमको ये एंगल ओ निकालना है। ठीक है, तो अभी तुम पढ़ा है कि अगर एंगल बाइसेक्टर रहता है तो ये वाला एंगल तुम्हारा एंगल जो एंगल वाई ओ जेड है, अभी थ्योरम नंबर 4 पढ़ा है ना, उससे इसको क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री प्लस 1/2 इंटू 62 डिग्री। ठीक है, तो एंगल वाई ओ जेड क्या आ गया हमारा, 90 डिग्री प्लस कितना, 31 डिग्री। इसका मतलब एंगल वाई ओ जेड जो है वो क्या आ जाएगा तुम्हारा, 121 डिग्री। ये आ गया, ये एंगल 121 डिग्री आ गया। मतलब ये एंगल तुमको पता है, ये एंगल यहाँ पे देखो, इस ट्रायंगल में हमको क्या निकालना है, यहाँ पे तुमको निकालना क्या है, एंगल जेड नहीं, तो एंगल जेड कैसे निकालेगा आप, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या करेगा, ये एंगल जेड निकाल लेगा। यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब एंगल जेड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल एक्स मतलब 62 डिग्री और माइनस एंगल वाई मतलब 54 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये कह रहा है कि ए बी जो है वो पैरेलल है, ए बी यहाँ पे पैरेलल है किसके, डी ई के, ए बी पैरेलल है डी ई के। कह रहा है बी ए सी 35 डिग्री है, सी डी ई जो है वो 53 डिग्री है, फाइंड डी सी ई। तो एंगल तुमको क्या निकालना है, डी सी ई। यहाँ पे एंगल हमको डी सी ई निकालना है। यहाँ पे देखो क्या कि ये ए बी और डी ई पैरेलल है, तो ये ए ई जो है वो क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। तो ये एंगल 35 डिग्री, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल तुम्हारा कितना हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये क्या हो जाएगा, 35 डिग्री। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल क्या है, अपोजिट इंटीरियर एंगल।
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल और ये एंगल कितना हो जाएगा, इक्वल 35 डिग्री। अब क्या करना है हमको, करेंगे हमारा में इस ये एंगल क्या आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देगा इस ट्रायंगल में, तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम ट्रायंगल सी डी ई में क्या हो जाएगा, एंगल सी इक्वल प्लस 53 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस 180 डिग्री, सॉरी इक्वल्स टू 180 डिग्री, नहीं इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर सब्ट्रैक्ट कर लेगा, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, इफ लाइंस पी क्यू आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी सच दैट एंगल पी आर टी इक्वल्स टू 40 डिग्री, पी आर टी 40 डिग्री, आर पी टी 95 डिग्री, टी एस क्यू 75 डिग्री, फाइंड एस क्यू टी। यहाँ पे क्या निकालना है, एंगल एस क्यू टी, ठीक है, एस क्यू टी निकालना है तुमको, ये वाला एंगल निकालना है हमको यहाँ पे, ठीक है, यही ना। यहाँ पे ये वाला एंगल तुम कैसे निकाल लेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से, फ्रॉम ट्रायंगल पी आर टी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देगा, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 40 डिग्री प्लस 95 डिग्री या प्लस कितना, एंगल पी टी आर इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो क्या आएगा, एंगल पी टी आर इक्वल्स टू 180 डिग्री या माइनस कितना, 95 प्लस 40 135, 135 सब्ट्रैक्ट करेगा तो कितना आएगा तुम्हारा 45 डिग्री। तो ये एंगल पी टी आर जो है ये तुम्हारा कितना आ गया, ये एंगल कितना आ गया तुम्हारा 45 डिग्री। अब ये दोनों एंगल क्या है, वर्टिकल अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, तो ये वाला तुम्हारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में क्या करेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देगा, तो फ्रॉम ट्रायंगल एस टी क्यू, इसमें एंगल क्या हो जाएगा, सॉरी 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस कितना, एंगल क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये एंगल क्यू इस तरीके से तुम क्या करेगा, निकाल लेगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर देगा उधर ले जाके, आ गया तुम्हारा आंसर। समझ गया बात। ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है, इसमें क्या कह रहा है कि पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस, पी क्यू जो है वो क्या है, पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस पे, ठीक है। सेकेंड नंबर बात क्या कह रहा है, पी क्यू पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू पैरेलल टू एस आर, पी क्यू जो है वो एस आर के पैरेलल है, एस क्यू आर एंगल दे दिया है तुम्हारा 28 डिग्री, क्यू आर टी दे दिया है 65 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो इसमें क्या करना है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेगा तुम, इस ट्रायंगल में क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल, क्या लिख सकते हैं हम लोग, 65 डिग्री इक्वल्स टू कितना 28 डिग्री प्लस कितना, एंगल क्यू एस आर, इसका मतलब एंगल क्यू एस आर जो है वो कितना आ जाएगा 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री, इसका मतलब कितना होगा, ये 37 डिग्री, ये आ गया तुम्हारा 37 डिग्री। तो ये एंगल हमारा क्या आ गया, ये वाला एंगल आ गया तुम्हारा क्या 37 डिग्री। तो क्या देख रहा है तुम, ये और ये दोनों पैरेलल है,
तो ये जो एस क्यू हो गया वो क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। ट्रांसवर्सल हो गया तो ये एंगल एक्स और ये 37 डिग्री क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा तुम्हारा 37 डिग्री। एक्स 37 डिग्री आ गया। अब ये निकल गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का यूज करके y इक्वल्स टू 28 नहीं हो सकता? y इक्वल्स टू 28 भी चोरे है, ले लिए मारेंगे झापर देंगे मुँह तो हो गया ना चौरा रे। ई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे हो गया, ये पूरा ना होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको जो हम लेल की तरह कुछ बोल देता है, इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे ये वाला पूरा होगा ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वो वाई के इक्वल होगा। लोल की तरह बस कूदने लगा। तो यहाँ से तुम क्या करेगा, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके इसको निकाल लेगा। नहीं रे, या नहीं तो ये निकाल, या नहीं तो दूसरा तरीका ये भी है कि ये भी तो ट्रांसवर्सल होगा ना, ये ट्रांसवर्सल होगा तो ये और ये क्या हुआ, को इंटीरियर एंगल। ये एंगल निकाल लिया, और जब ये एंगल निकाल लिया तो इस दोनों का सम क्या होगा, तब हो जाएगा। उस तरीके से भी बना सकता है, नहीं तो एंगल सम भी लगा सकता है। जो समझ में आ जाए वो लगा लो। समझ क्या बात न रे, कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। देखो क्या कह रहा है, इन द फिगर 6.44 द साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट एस इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड पी आर एस मीट एट अ पॉइंट टी, देन प्रूफ दैट क्यू टी आर इक्वल्स टू 1/2 एंगल। क्या प्रूफ करना है तुमको, एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू कितना 1/2 इंटू एंगल क्यू पी आर। ठीक है, ये प्रूफ करना है। क्या दिया हुआ है, ये जो क्यू टी है वो क्या है, इस एंगल क्यू का बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, और ये जो है आर टी वो क्या है, इस एंगल पी आर एस का बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। समझ रहा है बात, ये वाला एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये वाला एंगल क्या है, एक्स है, और ये वाला एंगल वाई है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे जो है क्या करते हैं हम लोग, ये जो है तुम्हारा एंगल पी आर एस, ये क्या है तुम्हारा, इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल है। ये टोटल एंगल पी आर एस एक्सटीरियर एंगल है ना, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये क्या होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। इसका मतलब एंगल पी प्लस एंगल क्यू इसके बराबर हो जाएगा। नहीं तो इसको हम लोग मान लिए क्या कि ये हमारा फर्स्ट है, या अभी और इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पी आर एस जो है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2y इक्वल्स टू कितना, एंगल पी प्लस 2x ना, x और x क्या होगा 2x। समझ गया बात। तो एंगल P इक्वल्स टू तुम्हारा क्या आ गया, 2y माइनस 2x। ठीक है, ये एक रिलेशन हमारा आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में देखो क्यू टी आर फ्रॉम ट्रायंगल क्यू टी आर, ट्रायंगल क्यू टी आर में क्या करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ये एंगल x प्लस एंगल t, ये एंगल प्लस ये एंगल और प्लस ये एंगल, नहीं एंगल r कैसे होगा, और ये y नहीं होगा, ये टोटल एंगल है ना,
वाई प्लस आर, ये क्या आएगा प्लस वाई प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये आ गया। चलो तो क्या हो गया तुम्हारा x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस एंगल t माइनस एंगल r, नहीं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, एंगल ट्रायंगल PQR में, फ्रॉम ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे तो एंगल P प्लस कितना एंगल Q मतलब 2x प्लस एंगल R इक्वल्स टू आ जाएगा 180 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा तुम्हारा एंगल R इक्वल्स टू क्या आ गया, एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल P माइनस 2x, ये आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर पुट कर देंगे हम लोग तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस कर रहे हैं, ये माइनस एंगल T है ना, माइनस एंगल T माइनस एंगल R मतलब क्या माइनस 180 डिग्री प्लस एंगल P प्लस 2x, ठीक है रे। तो 180 डिग्री कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ तुम्हारा x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा एंगल P प्लस 2x, एंगल P प्लस 2x माइनस एंगल T, ये आ जाएगा। इसको इधर ले आएगा, ये क्या आ जाएगा इस 2x को इधर लाएगा तो क्या बचेगा y माइनस एक्स इक्वल्स टू एंगल P माइनस एंगल T, ये हो गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हम लोग कॉमन निकालने क्या एंगल P इक्वल्स टू 2 कॉमन निकाल लेगा तो y माइनस एक्स, नहीं y माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या लिख सकता है एंगल P बाई 2, तो ये आ जाएगा एंगल P बाई 2 इक्वल्स टू एंगल P माइनस एंगल T। इसका मतलब इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ तो एंगल T इक्वल्स टू क्या आ गया, इसको इधर ले जाएगा तो 1/2 इंटू एंगल P। समझ गया बात, आ गया। तो यही तुम्हारा क्या था प्रूफ करना था, हो गया ना।